हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सो आज कुछ स्पेशल है। आज हरनूर की है फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस दिल्ली हाट में। वहाँ पे हो रहा है दिवाली मेला और फ़िलहाल जो टाइम हो रहा है 5:30 25 मिनट हो गए और 5:30 बजे वहाँ पहुँचना था। इट एज यूजुअल आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो कहते हैं ना, जब काम नहीं होता तो आज काम था तो लोग आ गए, वैसे लोग नहीं आते तो आज काम था। समझ रहे ना, मतलब जो भी है। तो लेट हो चुके हैं। स्कूल से मैसेज भी आ चुका है कि डोंट गेट लेट, क्योंकि हरनूर की जो है डांस परफॉर्मेंस है और हरनूर का जो लुक है बहुत ही क्यूट लुक है। उसको गुजराती लुक दिया गया है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये रही हरनूर, से हाय हरनूर। उसको लग रहा है स्कूल जा रहे हैं। स्कूल नहीं जा रहे बेटा, डांस करने जा रहे हैं। पता नहीं कौन से गाने पे नाच रही है, बट ये इसके पापा और ये ढोली तारो ढोल बाजे गाते रहते हैं, तो मुझे लगा उसी पे ही होगा। बाकी उसी पे ही है, उसी पे ही है। उसी पे ही है जी। मुझे पता लगा, खबर ये खुद ही गाई थी, गाना गा रही, ढोली ढोली खुद ही कर रही थी। इसको कैसे पता लगा ढोली क्या होती है? तो अगर यही है तो बाकी वहाँ जाके पहुँच के आपको दिखाते हैं हरनूर की परफॉर्मेंस तो वैसे बोल रहे DID की है, बट जो भी है फर्स्ट है। फर्स्ट परफॉर्मेंस है। बाहर कहीं परफॉर्म कर रही है। देखते हैं क्या करती है क्या नहीं करती। स्टे ट्यून्ड। तो देखो भाई, हरनूर की क्लास के कई सारे बच्चे आए हैं जो राजस्थानी गुजराती लुक में, और ये आ गए हरनूर। थे लगे हैं दिवाली डेकोरेशन। सीधा आ जाओ। सीधा सीधा जाते रहो, उन्होंने बोला सीधा सीधा जाते हैं। सीधा तो पंखे में घुस जाएंगे। अंदर एंट्री लेने के बाद अब बारी थी हरनूर को बैक स्टेज तक ले जाने की। और यहाँ पे देखिए कई सारे बच्चे इसकी क्लास के हैं जो बैक स्टेज तक जा रहे हैं, और मैं भी इसे स्पेशली छोड़ने जा रही हूँ। चलो अपने बड़े बच्चे सबके आ रहे हैं। जैसे कि देखा आपने कि जब मैं अंदर छोड़ने गई तो वहाँ पे बड़े सारे बच्चे थे। हरनूर के साथ के भी थे, दूसरे स्कूल्स के भी थे, तो बहुत सारे बच्चे आए थे जो अपनी आज डांस परफॉर्मेंस देने वाले थे। एंड कितने प्यारे प्यारे बच्चे थे। कोई कुछ बना हुआ था, कोई कुछ बना हुआ था। और यहाँ देखो जॉय कैसे चुपके से टेंट हटा के हरनूर को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से वो दिख जाए, बट उनको दिख ही नहीं। फिर मैंने उन्हें एक आइडिया दिया कि अपनी बाप वाली आंखों से देखो, और बाप वाली आंखों से जब उन्होंने देखा तो उन्हें वो दिख गई और वो बड़े खुश हुए। स्टेज सज चुका है, बस अब हमें इंतज़ार है हरनूर का। और यहाँ पे पता नहीं क्यों जो है वीडियोस की साउंड ही गायब हो गई है, म्यूज़िक गायब हो गया, एंकर जो बोल रहा था वो सब गायब हो गया। बट यहाँ पे जो एंकर थे बड़े ही कमाल के एंकर थे। बहुत अच्छी एंकरिंग उन्होंने की। काफ़ी ज़्यादा मतलब एंटरटेनिंग था ये प्रोग्राम। और वो सभी पेरेंट्स को या जितने भी लोग आए हुए थे उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, लाइक 2 years, 2.5, 3 years। तो इतने छोटे बच्चे वो अपने पेरेंट्स को देखते तो वो जो परफॉर्मेंस उन्हें देनी थी तो वो भूल जाते। तो वो यही सब समझा रहे थे कि प्लीज़ जब बच्चे स्टेज पे आए कोई चिल्लाए ना, कोई बच्चे का नाम ना ले, कोई सामने ना आए, ताकि जो बच्चे जो परफॉर्मेंस देने आए हैं वो बहुत ही अच्छे से करें और डिस्ट्रैक्ट ना हो।
और जो सबसे पहली परफॉर्मेंस थी वो भी एक प्री स्कूल की परफॉर्मेंस थी, जिसमें छोटे छोटे बच्चे आए थे और उन्होंने गणेश वंदना की। और आप देख सकते हो कि कैसे सारी टीचर्स बच्चों के साथ लगी हुई थी। बड़ा ही जो है मेहनत भरा काम है, बट जो भी है बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दो परफॉर्मेंस होने के बाद अब बारी थी हमारी हरनूर की परफॉर्मेंस की। बड़ी एक्साइटमेंट थी कि क्या करने वाली है और वो कैसे करने वाली है। और जैसे वो स्टेज पे आई हमने देखा कि शी वॉज क्राइंग, लिटरली आंसू बह रहे थे उसके और वो रो रही थी। एक बार को मन हुआ कि उसको बुला लूँ एंड कोई बात नहीं, नहीं देगी परफॉर्मेंस, थोड़ा उसको फील हो रहा होगा ऑन द स्टेज जाके, पेरेंट्स भी नहीं है, अकेला उसको थोड़ा फील हो रहा होगा। तो बट मैंने अपने आप को रोका एंड यही सोचा कि अभी करेगी तो शायद थोड़ा सीखेगी एंड कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बट जैसे ही भाई गाना शुरू हुआ, वो पता नहीं उसके आंसू कहाँ गायब हो गए एंड शी स्टार्टेड डांसिंग जितना भी उससे हुआ। हमारे लिए तो बड़ी प्राउड मोमेंट थी कि इतना छोटा बच्चा, 2.5 years का जो बच्चा है, वो इतने बड़े स्टेज पे इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्मेंस दे रहा है, चाहे कैसी भी दे रहा है, टूटी फूटी कैसी भी दे रहा है, बट इट वाज अ प्राउड मोमेंट एज अ पेरेंट फॉर अस। बहुत अच्छा लगा। और गाड़ी में जो हम कह रहे थे ढोली तारो ढोल बाजे, ढोली तारो ढोल बाजे, अरे भाई ये गाना तो था ही नहीं, एक्चुअल में गाना था नगाड़े संग ढोल बाजे, ढोल बाजे। एंड जब वो गाना बजा तब हमें समझ में आया गाना ये था, और हम गाना कुछ और सोच के बैठे हुए थे। बट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी छोटे बच्चों की। परफॉर्मेंस ख़त्म होते ही बच्चों को ले जाया गया फ़ोटोग्राफ्स के लिए चीफ गेस्ट के साथ, और वहाँ पे हरनूर की फ़ोटोग्राफ हुई। इनफैक्ट पूरे स्कूल का, जो हरनूर का स्कूल है, पूरा स्टाफ की, सारे बच्चों की फ़ोटोग्राफ हुई। उसके बाद जो थी अलग अलग परफॉर्मेंसेस थी, जैसे एक डांस एकेडमी भी आई हुई थी, यूडी डांस एकेडमी। वहाँ पे बच्चों ने भांगड़ा किया, और जैसे कि आप देख पा रहे हो बीच में एक छोटा सा बच्चा है जो बहुत ही बढ़िया भांगड़ा कर रहा है, और हम भी उस परफॉर्मेंस को इतना एंजॉय कर रहे थे कि बीच में हम भी डांस करने लगे। और बाद में हरनूर को भी हम ले आए, अपने पास बिठाया, उसको भी 2-4 परफॉर्मेंस दिखाई। परफॉर्मेंस के बाद एक और हरनूर को हमने परफॉर्मेंस दिखाई जिसमें शिवजी के ऊपर डांस हो रहा था, भोले बाबा के ऊपर डांस हो रहा था। एंड उसके बाद 2-3 लेडीज़ ने भी डांस परफॉर्मेंस दी। बस उसके बाद हम थक गए थे और थोड़ा हम बोर होने लगे थे।
तो हम निकल पड़े थे खाने के लिए, और यहाँ पे पता नहीं सारी वीडियोस की जो है साउंड जो है उड़ चुके हैं, इसलिए मुझे वॉइस ओवर कर करके सब कुछ बताना पड़ रहा है। पर हम खाने गए, वहाँ पे काठी कबाब थी, हमने फिर गोलगप्पे खाए, पिज़्ज़ा खाया। तो ये सब खा के फिर हम बस जैसे ही बाहर निकलने के लिए रेडी हुए तो हरनूर ने बाहर देखा कि भाई गाड़ियाँ चल रही है, मतलब झूले लगे हुए थे, और उसने ज़िद करनी चालू कर दी कि उसे झूला झूलना है। फिर उसको एक झूला झुलाया, एक राउंड झुलाया, एंड उसके बाद बस हम घर के लिए निकल चले क्योंकि हरनूर भी थक गई थी। आ गई है जी काठी कबाब, शुरू हो जाओ।